आज बस स्टैंड पर बहुत भीड़ लगी हुई है क्योंकि आज हो रही हैं छुट्टियां। सभी बच्चे अपने घर वापस जा रहे हैं। बुल्ली बुल्ली, लंबू छोटू, ब्लाइंडर चाचा और राहुल भी बस का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बस आती है तो सभी लोग भागकर बस में बैठ जाते हैं क्योंकि गुल्ली बुल्ली बस स्टैंड में सबसे पीछे बैठे होते हैं। इसलिए जब वो बस में बैठने के लिए खड़े होते हैं तो बस का टिकट मास्टर आ जाता है। बस का टिकट मास्टर उन दोनों को बताता है कि बस में और जगह नहीं है, तुम लोगों को यहाँ बैठकर अगली बस के आने का इंतजार करना होगा। तभी बुल्ली उस टिकट मास्टर को कहता है कि उन्होंने आगे भी बहुत दूर जाना है और उन्हें पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उनका इस बस में बैठना बहुत जरूरी है। तभी टिकट मास्टर उन दोनों बच्चों को कहता है कि ये तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। अब अगली बस तो बहुत देर में आएगी। अगर तुम दोनों इंतजार करना चाहते हो तो यहीं बस स्टैंड पर बैठे रहो और मैं तो जा रहा हूँ। कहते ही टिकट मास्टर बस स्टैंड से चला जाता है। बुल्ली बुल्ली वापस बस स्टैंड पर बैठकर ही बस का इंतजार करने लगते हैं। वक्त बहुत ज्यादा बीत जाता है लेकिन अभी तक कोई बस नहीं आती। तभी आसपास से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें सुनकर गुल्ली गुल्ली और डर जाते हैं। अभी बस स्टैंड से थोड़ी दूर पुलिस अंकल और ग्रैनी कुछ बात कर रहे होते हैं। ग्रैनी पुलिस अंकल से कहती है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी पुलिस अंकल ग्रैनी से काम का पूछते हैं, आखिर वो काम क्या है जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो। अभी ग्रैनी पुलिस अंकल से झूठ बोलने लगती है। अरे वो दोनों बच्चे जो अगले बस स्टैंड पर बैठे हैं। पुलिस अंकल पूछते हैं कि क्या वो गुल्ली बुल्ली है। ग्रैनी बताती है हाँ वो गुल्ली बुल्ली ही है। ग्रैनी कहती है कि वो दोनों बच्चे मेरे दोस्त हैं, तो मैं उन दोनों बच्चों को सरप्राइज करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें उन दोनों बच्चों को इस बस में बैठने का कहना होगा। पुलिस अंकल ग्रैनी की झूठ बातों को सच मान लेते हैं और जाकर अपनी बाइक पर वापस बैठकर जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे ही ग्रैनी अपनी हॉन्टेड बस की छत पर चुपके से बैठकर आ रही होती है। पुलिस अंकल अपनी बाइक को बच्चों के पास जाकर रोक लेते हैं और कहने लगते हैं, जो मुझे लगता है कि तुम दोनों बस का इंतजार कर रहे हो। देखो बच्चों, रात बहुत हो गई है और रात के इस समय यहाँ से कोई बस नहीं गुजरती है। देखो बच्चों, तुम दोनों इस बस में बैठ जाओ। ये देखने में थोड़ी पुरानी और डरावनी है लेकिन ये तुम दोनों को सही सलामत अगले बस स्टैंड पर पहुँचा देगी। पुलिस अंकल की बात मानकर गुल्ली गुल्ली उस बस में बैठ जाते हैं। पुलिस अंकल वहाँ से चले जाते हैं। फिर बस भी धीरे धीरे चलने लगती है। बहुत बीत जाता है, रात और अंधेरी होने लगती है लेकिन बस अभी भी बहुत धीरे चल रही होती है। गुल्ली गुल्ली को आसपास से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भी गुल्ली गुल्ली से कहता है कि रात बहुत हो गई है, जंगल का रास्ता भी सुनसान है तो डर लग रहा है। भी गुल्ली गुल्ली से कहता है कि डर तो मुझे भी लग रहा है, मुझे लगता है कि हमें ड्राइवर अंकल को बस तेज चलाने का कहना चाहिए। गुल्ली गुल्ली अपनी सीट से उठकर ड्राइवर की सीट के पास आने लगते हैं। जब वो ड्राइवर की सीट के पास आ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो कोई ड्राइवर ही नहीं है, लेकिन फिर भी बस चल रही है और अब फिर से उनको डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और जब वो दोनों अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं तो बस की बैक सीट पर ग्रैनी बैठी हंस रही होती है। ग्रैनी को देखते ही गुल्ली गुल्ली डर के मारे बेहोश हो। अरे चलो उठ जाओ अब। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं? तुम दोनों बच्चे मेरी कैद में बंद हो। क्या कैद में बंद हैं? अरे ग्रैनी, तुम क्या पागल हो गई हो? ये क्या बोले जा रही हो? हा 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 हा। अरे पागल, तो तुम दोनों बेवकूफ लग रहे हो, तभी तो मेरी बात भी नहीं मान पा रहे हो। अरे ग्रैनी, हंसना बंद करो। देखना अभी कुछ देर में पापा हमें आकर तुमसे बचा लेंगे और तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। अब जल्दी करो, हमें जहाँ से लेकर आई हो वहाँ वापस छोड़ कर आओ। जाओ जाओ, अब मैं तुम्हारे बाबा से बिल्कुल भी डरने वाली नहीं हूँ। ये कहते ही ग्रैनी वहाँ से चली जाती है। बुल्ली बुल्ली अब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। दोनों बच्चों को नहीं मालूम कि अब वो यहाँ से कैसे बचकर बाहर निकल पाएंगे, वो यहाँ से कभी वापस भी जा पाएंगे या फिर नहीं। तभी अगले स्टैंड पर पहुँचे हुए ब्लाइंडर चाचा, राहुल और लंबू छोटू टी स्टॉल के बेंच पर बैठे गुल्ली बुल्ली का इंतजार कर रहे हो। तभी ब्लाइंडर चाचा इंतजार करके थक जाते हैं और कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली की बस आखिर अभी तक क्यों नहीं आए। तभी राहुल कहता है कि रात बहुत बीत चुकी है, पता नहीं गुल्ली बुल्ली आखिर कहाँ रह गए हैं। तभी लंबू कहता है कि शायद उनकी बस ना खराब हो गई हो, लेकिन राहुल जवाब दे देता है कि अगर बस खराब भी हुई होती तो अब तक वो ठीक करवा के आ ही जाते। ब्लाइंडर चाचा कहते हैं जरूर कोई गड़बड़ है, तभी वो लोग अभी तक नहीं आ सके। तभी चाय वाला अंकल उनको बोलता है कि उन्हें पास वाली पुलिस चौकी में जाकर पता करना चाहिए। राहुल चाय वाले का स्कूटर लेकर साथ वाले पुलिस स्टेशन में पता करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है।
वो स्कूटर से उतरकर अंदर चला जाता है और अंदर जाकर पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देता है। हमारे दोस्त गुल्ली बुल्ली नहीं मिल रहे। वो हमारे बाद एक बस में बैठे थे, लेकिन अभी तक उनकी बस स्टैंड पर नहीं पहुंची। पुलिस इंस्पेक्टर ग्रैनी के साथ मिला होता है, इसलिए वो राहुल से झूठ बोल देता है। मैं नहीं जानता कि वो 2 बच्चे कहाँ हैं, मैंने उनको नहीं देखा। चलो अब तुम हमारा समय बर्बाद मत करो, यहाँ से चले जाओ। राहुल स्कूटर पर बैठकर मायूस होकर वापस आ जाता है। वो आकर सबको बताता है कि पुलिस इंस्पेक्टर को भी गुल्ली बुल्ली के बारे में कुछ नहीं मालूम। तभी चाय वाला कहता है कि अगर गुल्ली बुल्ली कहीं नहीं मिल रहे तो ये पक्का ग्रैनी के पास होंगे। तभी राहुल चाय वाले को पूछता है कि आखिर वो ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकता है। अभी चाय वाला उनको बताता है कि 4 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था। 2 लोग अचानक से गायब हो गए थे। फिर बाद में पता चला कि उनको तो ग्रैनी अपनी कैद में ले गई थी। राहुल चाय वाले से पूछता है कि ये ग्रैनी उनको कहाँ मिलेगी। अभी चाय वाला बताता है कि ग्रैनी का हॉन्टेड हाउस जंगल के बीचों बीच है, वो वहीं मिलेगी। राहुल ब्लाइंडर चाचा और लंबू छोटू को अपने साथ जाने का कहते हैं। चलो बच्चों, हमें अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाना होगा, वरना ग्रैनी उनके साथ बहुत बुरा करेगी, और अगर हम अपने दोस्तों को नहीं बचाएंगे तो इस दोस्ती का क्या फायदा। लेकिन चाय वाला उन्हें जाने से मना कर देता है। ग्रैनी का घर जंगल के बीचों बीच है, तो फिर ठीक है, चलो सब, हमें गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए जाना होगा। हाँ, हम दोनों भी आपके साथ जाएंगे राहुल भैया। अगर ये बात है बच्चों, तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना ही होगा। अरे नहीं ब्लाइंडर चाचा, आपकी हालत ऐसी नहीं कि आप हमारे साथ जाकर जंगल में लड़ाई लड़ सकें। आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए। अरे नहीं राहुल, तुम बच्चों के साथ किसी बड़े का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये बात है, तो चलो सब जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन राहुल, तुम नहीं जानते कि ग्रैनी कितनी शक्तिशाली है, और उसके पास उससे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स का साथ है। वो तुम जैसे कमजोर बच्चों को चुटकी बजाते ही गायब कर देगी। तो फिर हमें आखिर क्या करना चाहिए? गुल्ली बुल्ली को ऐसे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते, वरना वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आ सकेंगे। तुम्हें अपने साथ ग्रैनी के किसी पुराने दुश्मन को लेकर जाना होगा, जो तुम्हारे साथ मिलकर ग्रैनी के साथ लड़ाई लड़ सके, इतना शक्तिशाली जिससे ग्रैनी भी डरती हो। क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो हमारी मदद कर सके? हाँ राहुल, तुम्हारी मदद बाबा कर सकते हैं। लेकिन क्या? पूरी बात जल्दी बताओ, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अरे मैं कह रहा था कि बाबा कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं, इसलिए तुम लोग अपने साथ सुपर हीरो क्रिश को ले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। सुपर हीरो क्रिश? अब ये कौन है? सुपर हीरो क्रिश साथ वाले गांव का एक सुपर हीरो है। वो बाबा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर तुम लोग उसके पास जाओगे वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तो फिर देर किस बात की? चलो दोस्तों, जल्दी से चलें सुपर हीरो क्रिश के पास। सभी दोस्त एक टेम्पो में बैठकर सुपर हीरो से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में सुपर हीरो क्रिश के गांव पहुंच जाते हैं। उस समय सुपर हीरो क्रिश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तपस्या कर रहा होता है। सुपर हीरो की एक्सरसाइज और शक्ति देखकर सभी बच्चे दंग रह जाते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो राहुल। और बताओ बच्चों, तुम लोग कौन हो और यहाँ मेरे पास कैसे आना हुआ? हमारे दोस्त गुल्ली बुल्ली को कल से ग्रैनी ने पकड़ा हुआ है, इसलिए हम आपकी मदद मांगने आए हैं। बेटा क्रिश, क्या तुम हमारी मदद करोगे या फिर नहीं? अरे क्यों नहीं चाचा, आप सबकी मदद करना तो मेरा फर्ज है, और इसी बहाने ग्रैनी से पुराना हिसाब भी चुकता हो जाएगा। क्रिश सभी बच्चों को लेकर ग्रैनी के घर पहुंच जाता है। उधर ग्रैनी अपने 2 मॉन्स्टर्स को लड़ने के लिए आगे कर देती है। चलो जाओ मेरे मॉन्स्टर्स, इस क्रिश की बैंड बजा दो। ग्रैनी, चुपचाप उन दोनों बच्चों को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ओह, तो अच्छा तुम इनकी मदद करने आए हो, फिर तो तुम्हारे साथ भी पुराना हिसाब चुकता हो जाएगा। सुपर हीरो क्रिश और मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सुपर हीरो क्रिश मॉन्स्टर्स की बहुत पिटाई लगाता है। ये देखते ही वहां से ग्रैनी भी भाग जाती है। हमारे दोस्तों को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुपर हीरो क्रिश, हम तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। अरे कोई बात नहीं बच्चों, ये तो मेरा फर्ज था। और बच्चों, अगर तुम लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दो लाइक, और कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर।